नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2026 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव के अधिपति जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो मार्गीय स्थितियों के साथ में क्रमशः उच्चाभिलाषी होते हुए, क्योंकि 1 जून को परिवर्तनशीलता की तरफ रहेंगे, उसके पहले का समय इनका उच्चाभिलाषी कहा जाता है मिथुन में रहते हुए। इनकी पुनः 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है, शनिदेव की भी दृष्टि प्रथम भाव पर है। तो जो आप अपने निर्णय लंबे समय से रोके हुए थे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना था, कोई नए कामकाज की शुरुआत करनी थी, कोई कमीशन संबंधी कामकाज में स्वयं को आगे बढ़ाना था, या फिर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेना था जिसकी रिक्वायरमेंट आपको लंबे समय से थी, तो सिरेबद्ध तौर पर आप उन स्थितियों में स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं। निर्णय में कहीं पर भी नकारात्मकता के भाव इंगित नहीं है। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए चलें और यही समय अंतराल आपके लिए विजय की प्रतिध्वनि को साथ साथ लेकर आता है। ढैया भी अब अपने अंतिम प्रवाह क्रम की ओर अग्रगामी हो चुकी है, क्योंकि अब शनिदेव की स्थितियों को परिवर्तित होने में 1 वर्ष और 2 महीने का ही समय बाकी है। इस बात पर गौर कीजिएगा। द्वितीय भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव यानी धन भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ हैं और धीरे धीरे अब मध्याह्न को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। मंगल की स्थितियां साथ में, बुध का आधार 10-11 अप्रैल के बाद में साथ में, तो कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। इसके अलावा ज़मीन से संबंधित कोई भी खरीदान या बेचान की स्थितियां हैं, वहाँ मुनाफे आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आने की तैयारी करते हैं। इसके अलावा वाणी में सहज भाव आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो वैचारिक विद्रोह लोगों के साथ लंबे समय से आप देख रहे थे, उससे हटकर भी जीवन यात्रा एक नव प्रवाह को प्राप्त करके आपको आगे बढ़ाती चली जा रही है। उसके भरपूर ऊर्जावान क्रम आप अपने साथ रखते चले जाइएगा। फाइनेंशियल गेन की जो पोजीशंस है, आपकी वर्किंग एबिलिटी को सिमेट्रिकल अप्रोच में लेकर आती चली जा रही है। थोड़ा उसका डिस्कशन के साथ में चलें तो राहु यहाँ आपके पुरुषार्थ की प्रखरता को बढ़ाते हैं। इसी वजह से यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए बेहतरी है। कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी तो वहाँ आपके लिए एक एक्टिव पोजीशन निकल कर आती है। आपके लिए जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही पूरे होने हैं, वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है और उन कार्यों के प्रवाह के साथ में आप कहीं पर भी रोकने वाले नहीं हैं। आपके लिए अटकाव और भटकाव की स्थितियां दूर दूर तक भी उस सिरे से निकल कर आने वाली नहीं हुआ करती है। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ज़मीन संबंधी कामकाज में अत्यधिक बेहतरी है। कंस्ट्रक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी बुनियादी तौर पर जो व्यवस्थाएं आप अपने साथ देखना चाहते हैं, जो तीव्रता आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, जो पोजीशन आप अपने साथ कंसोलिडेशन के साथ में देखना चाहते हैं, वो काफ़ी हद तक आपके लिए एक सिमेट्रिकल पोजीशन लेकर आती है, स्टेबलाइजेशन के बेसिस को लेकर आती है। आपके लिए यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कामकाजी जीवन यात्रा लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, लंबे समय से भटकाव की तरफ थी, वहाँ से पूरे सुधार के केंद्र बिंदु के साथ में जीवन यात्रा एक अलग गतिशीलता को प्राप्त करती चली जा रही है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स यहाँ रह सकते हैं। चतुर्थेश के सप्तम भावस्थ क्रम में होने की वजह से और बुध और बृहस्पति का पुनः परिवर्तन होने की वजह से व्यापार और ज़मीन संबंधी स्थितियों में बेहतरी है। आप रेंटल पोजीशन के साथ में कामकाज कर रहे थे और इमूवेबल एसेट की ओर जाना चाह रहे हैं, ऐसी सारी ही स्थितियों के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से निकल कर आती चली जाती है। इस बात पर आप पूरा गौर करते चले जाइएगा। कोई भी व्हीकल संबंधी स्थितियों में लग्जरी आदि को बढ़ाना है तो पॉजिटिविटी कही जाएगी। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो नवम भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में उच्चस्थ है, तो ऐसी स्थितियों में हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग बेसिस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी है। आप ऐसे सिरों के साथ में जो पंचमेश की स्थितियों को स्वयं से द्वादश में देख रहे हैं, जो संतान पक्ष के साथ
में वैचारिक विद्रोह होते हैं वो तीव्रता के साथ में निकल कर आ सकते हैं। उससे समग्र तौर पर संभल कर चलने का पूरा यत्न प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि पंचम में उच्चस्थ सूर्य की वजह से जो स्थितियाँ आपके साथ साथ संस्थित होती हुई चला करती हैं वो आपके लिए आने वाले समय के अंतराल के साथ में काफ़ी हद तक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स लेकर आती है। नेगेटिविटी को पूरे तरीके से हटाकर लाइफ की जर्नी को जो एक अलग रेजेंबलेंस देनी होती है उस तरफ लेकर चलती है। यहाँ पर जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं उन्हें ट्रैवल आदि के साथ में बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए, और वो भी विशेष तौर पर 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल के पहले हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखिएगा। षष्ठ भाव में शुक्र है, षष्ठे शुक्र की स्थितियां षष्ठ भाव में है, इसलिए जो डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स होते हैं उससे संभलें। इसके अलावा ये बात याद रखें कि आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं वो एब्रप्ट बेसिस के साथ में बढ़ने वाले हो सकते हैं। स्वयं की एक्सपेंसेस से पूरे तरीके से आपको बचकर आगे की जर्नी को तय करना चाहिए। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम प्रमुखतया करना चाहेंगे। इसके अलावा इस बात पर पूरा गौर करते चले जाइएगा कि 6th हाउस के साथ में जो वीनस की अप्रोच है उसमें आपके लिए शत्रुपक्ष हावी नहीं है। स्मार्ट वर्किंग पोजीशन से शत्रुपक्ष को आप काफ़ी हद तक एक तरह से साइडलाइन करने वाले हो सकते हैं। आपकी कर्मठता देखते ही बनती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी है। 7th हाउस की पोजीशंस की बात करें तो बुध और गुरु का परिवर्तन है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बढ़ता चला जा रहा है। गुरु वैसे भी अंतिम चरणबद्ध व्यवस्थाओं में है, इसी वजह से ये याद रखिएगा कि आगे आने वाले समय अंतराल में आपकी जो भागदौड़ है वो और अधिक तेज़ी के साथ में बढ़ती चली जा रही है। बिजनेस की पोजीशन में कोई भी आप ऐसे कामकाज में जो कि स्टेशनरी से संबंधित हो, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंटीरियर संबंधी स्थितियों के साथ में, या फिर इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आप हैं तो बेहतरी भरपूर नज़र आती है। बिजनेस पार्टनरशिप में इस समय बहुत अधिक संभल कर चलिएगा। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो आप देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्य हैं उसमें प्रगति धीमी है। उतनी तेज़ी के साथ में आप अपने लिए प्रगति नहीं देख रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी इस महीने एब्रप्ट बेसिस के साथ में आपके लिए नेगेटिविटी आ सकती है। खुद को कितना सिरेबद्ध तौर पर संभाल कर आगे बढ़ेंगे इस व्यवस्था के आयाम अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। तो वहीं नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवमेश की स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। केतु की स्थितियां भी नवम भाव के आधार क्रम के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से ये निवेदन करेंगे कि जो आध्यात्मिक वृद्धि के प्रवाह होते हैं वो आपके लिए तीव्रगामी है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए जिन डिसाइसिव फोल्ड्स की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के मेजर्स और बेसिस कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होकर चल रहे हैं। परंतु कहीं से भी आप डिटैच होने की पोजीशन से बचिएगा। किसी भी रिलेशन में, कोई भी और ऐसी अप्रोच में हम जितना जुड़कर चलेंगे उतनी बेहतरी लेकर आने वाले रहेंगे। 10th हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करते हैं तो 10th हाउस की लॉर्डशिप 4th हाउस के पोजीशंस में है और पुनः 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देख भी रही है। मंगल और शनिदेव की स्थितियां भी दशम भाव के साथ में अपनी संस्थितियों को स्थापित करके चल रही है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान है, जिसमें कहीं पर भी नकारात्मक होने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये गौर करना होगा कि आप ख़ुद को जो मैनेज करना चाहते हैं उस मैनेज करने वाली पोजीशन के साथ में काफ़ी हद तक एक सिस्टमेटिक बेस को अपने साथ एडवांसमेंट में आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। वहीं पर एकादश भाव की बात करें तो एकादशेश यानी षष्ठात् षष्ठ भाव के साथ में है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और दिक्कत एवं दुविधा की गुंजाइश एवं संभावनाएं आपके लिए नज़र आने वाली नहीं होती है। विनम्रतापूर्वक निवेदन यही है कि जो कामकाज हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक स्वयं को वहीं बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। द्वादश भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो द्वादश भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए आपके लिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में और विशेष तौर पर ज़मीन संबंधी मामलात में बहुत अधिक संभलने की आवश्यकता रहेगी। भीतर जितनी स्थिरगामिता आप बनाकर रखेंगे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश होती चली जाती है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।